आज के क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 खंड ऐसे हैं जिसको अगर तुम कंप्लीट करते हो तो कम से कम 25 से 30% संस्कृत के पेपर का, और संधि समास ऐसा है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछता है। इतनी तैयारी होती है। तो संधि पढ़ेंगे हम लोग कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और संधि में पद को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। एक बार फिर से समझेंगे। संधि का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना। जब दो वर्ण को आपस में जोड़ेंगे तो उसे संधि कहते हैं, और उसे तोड़ेंगे तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। इसी प्रकार जब वर्ण को न जोड़कर यदि दो शब्दों को जोड़े तो उसे हम समास कहते हैं। याद रखेंगे, संधि और समास में क्या अंतर है, पढ़ाया था मैं तुम्हें कि दो पदों को जोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? समास, और दो वर्णों को जोड़ते हैं तब हम उसे कहते हैं संधि। तो वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है, अब वर्णों को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। तो संधि का विपरीत होता है विच्छेद। इस तरीके से संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बताया है पहला है कि स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इसमें से सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। याद रखेंगे, स्वर संधि को पढ़ेंगे हम। और स्वर संधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर पूछो मुझसे तुम लोग। कहता है कि स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसमें दिया है पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। तो इसको हम समझेंगे। पुस्तक में मैंने क प्लस आ लिखा है, तो क के ब्रैकेट में तुम अ लिखोगे। क में कौन सा वर्ण लगा हुआ है? अ। तो क के ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? अ प्लस आलय का आ, ये दोनों मिलेगा तो अ और आ मिलता है तो आ हो जाता है। इसीलिए क प्लस आ मिला है तो क्या हो गया है? का हो गया है। तो इसमें इस तरीके से हम समझेंगे, जैसे मानो कि इसमें दे दिया विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो विद्या में आ लगा है, प्लस आलय का सबसे पहला वर्ण देखेंगे आ है, तो इस तरीके से बना हमारा विद्यालय। आ प्लस आ बराबर आ होता है तो क्या बन गया? विद्यालय। परीक्षा में पूछता है कि विद्यालय में किन दो वर्णों का मेल हुआ है। तो विद्या प्लस आलय हम रफ में लिखेंगे। विद्या में आ लगा है और आलय में भी आ लगा है, तो दोनों मिल जाएंगे। आ प्लस आ तो क्या हो जाएगा? विद्यालय, माने आप आ का मेल हुआ है। उसी में ने प्लस अन बराबर नयन। तो हम पूछेंगे नयन में किन दो वर्णों का मेल हुआ है? क्या बोलोगे? ए प्लस अ। ने माने नौ में क्या लगा है? ए, और अन में क्या लगा है? अ। तो लिखेंगे ए प्लस अ। उसी प्रकार पवन, पो प्लस अन बराबर क्या है? पवन। तो पवन की बात करेंगे तो देखो पवन में क्या लगा है, बोलो? नहीं, पो प्लस अन किन वर्णों का मेल हुआ अगर पूछेगा तो हम बताएंगे ओ, पो माने प में क्या लगा है? ओ प्लस अन। तो हम क्या लिखेंगे? ओ प्लस अ। परीक्षा में देगा कि पवन में किन दो वर्णों का मेल हुआ है, दे देगा पो प्लस अ, ओ प्लस अ। तो क्या टिक मारेंगे हम लोग? ओ प्लस अ। ये नहीं कि पो और अ देखकर नहीं मारेंगे, वर्ण पूछ रहा है। पो में दो वर्ण हो गया, प प्लस ओ, तो हमें अंतिम वर्ण ओ आ रहा है, तो ओ प्लस अ। उसी पर बताओ, मैं पूछता हूँ तथैव, तथैव में किन दो वर्णों का मेल हुआ है? हाँ, दिया है तथा प्लस एव। तो तथा मतलब आ प्लस एव का ए, आ प्लस ए बराबर ऐव। तो इस तरीके से कैसे कैसे पूछेगा हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें से हम पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार में पहले हम जानेंगे कि स्वर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा स्वर संधि? दीर्घ संधि। और दूसरे नंबर में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें से देख लो, ऐसे मैं लिखा हूँ दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। लेकिन हाँ, तो ये इस पेज में तो ठीक है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि देखो दिया हुआ है कि सबसे पहला कौन सा संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद दूसरा कौन सा संधि? गुण संधि। हम क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें जो नंबरिंग दिया उसके अनुसार नहीं पढ़ेंगे, नंबरिंग हम चेंज करेंगे। जो मैं पेज में तुम्हें ऑनलाइन जो मैं जो दे रहा हूँ, नंबरिंग डाला हूँ, उसी के अनुसार पढ़ोगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि, फिर पढ़ेंगे गुण संधि, फिर पढ़ेंगे वृद्धि संधि,
फिर पढ़ेंगे यण संधि और अंत में पढ़ेंगे हम लोग अयादि संधि। तो हमने इसमें लिखा है दीर्घ संधि के नीचे देखो, या दीर्घ संधि के सामने तुम्हें मैं बता दूं कि दीर्घ संधि में लिखा हुआ है ब्रैकेट में आ ई उ। क्या लिखा है? अपने अपने पेज पर ध्यान दो सभी, स्क्रीन के फिरे में न रहो, स्क्रीन पे कोई आए या ना आए, तुम अपने पेज पर ध्यान दो। तो दीर्घ संधि के नीचे लिखा हूं मैं आ ई उ, अर्थात जब दो वर्णों के मेल से आ ई उ उत्पन्न होता है तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। उसी पर मैं पूछूंगा गुण संधि किसे कहते हैं? तो जब दो वर्णों के मेल से ए ओ अर उत्पन्न होगा तो उसे हम गुण संधि कहेंगे। मैं पूछूंगा वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो जब दो वर्णों के मेल से ऐ औ उत्पन्न होगा तो उसे हम वृद्धि संधि कहेंगे। उसी प्रकार कहेंगे कि हम यण संधि किसे कहते हैं? तो जब दो वर्णों के मेल से य र ल व उत्पन्न होगा तो उसे हम यण संधि कहेंगे। और पूछेगा अयादि संधि किसे कहते हैं? तो जब दो वर्णों के मेल से अय आय औ आओ उत्पन्न होगा तो उसे हम अयादि संधि कहेंगे। इस तरीके से स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पांचों संधि ठीक से समझ गए बच्चों? पांचों समझने के बाद से फिर अब हम एक एक करके इसमें से समझने जा रहे हैं और संस्कृत में हिंदी में दोनों में समझेंगे। सबसे पहला इसमें दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के सामने हमने लिखा है आ ई उ, अर्थात जब दो वर्णों के मेल से आ ई उ उत्पन्न हो जाए तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा है देखो, इसमें इसका फॉर्मूला होता है अ आ प्लस अ बराबर आ, या अ आ प्लस आ बराबर आ। फिर नीचे लिखे देखो ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। उसी वह ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। उसी वह उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। फिर है उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। अर्थात इसको अब हम तोड़ेंगे तो बनेगा जैसे अ आ प्लस अ बराबर आ हमने लिखा है, तो इसको तोड़ेंगे तो पहला बनेगा अ प्लस अ बराबर आ। दूसरा टूटेगा तो बनेगा आ प्लस अ बराबर आ। उसी के नीचे वाले में देखो ई प्लस ई लिखे हैं ना, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। ऐसे इसमें से सबको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसमें एक एक क्रम में हिंदी का एक इससे बड़ा मैं जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें करूंगा उसमें सबके बारे में एग्जाम्पल हम देंगे, लेकिन इसमें बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम तुम्हें उतना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं जितना तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा। इससे अधिक प्राय नहीं पूछेगा, यकीन रखो तुम लोग, तो इतना तुम लोग देख लोगे। जैसे हमने इसमें दिया है नीचे की तरफ कि इसमें रामायण, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? रामायण बराबर हमने लिखा है राम प्लस अयन बराबर क्या हो गया? रामायण। तो इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे तुरंत, अपने मन से तुम लोग ब्रैकेट में लिखते चलो। रामायण में किन दो वर्णों का मेल हुआ है? तो राम म में लगा है अ और अयन में लगा है अ। तो राम प्लस अयन के बगल में तुम लोग लिख लो क्या? अ प्लस अ। लिखते चलो, साथ में लिखते चलो मेरे। उसी पर दिया है महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा, इसमें कौन सा स्वर लगा है? हाँ, आ प्लस आत्मा का आ, तो लिख लो ब्रैकेट में आ प्लस आ। कॉपी खोलो और कॉपी खोल के लिखना शुरू करो, सभी लिख लोगे एकदम। घर पे रहो, ऑनलाइन रहो, ऑफलाइन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार देख लो कपिंद्र, कपिंद्र जब लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये पूछता है परीक्षा में कपि प्लस इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा, और सबसे पहला शब्द जो देगा बोर्ड के परीक्षा में ना, वो छोटी की मात्रा से दे देगा कपिंद्र, और फिर में देगा बड़ी से कपिंद्र। बच्चे इतने उत्सुक होते हैं कि पहले ही देखेगा कपिंद्र, वो तो जानते हैं कपिंद्र बनेगा, पहले देखेगा छोटी बड़ी नहीं देखेगा, देखा कपिंद्र दे दिया ना, मार दिया, ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा बच्चे। कपिंद्र जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बड़ी की मात्रा से लिखेंगे बच्चों। तो इस तरीके से कपिंद्र हमारा रहेगा, कपि प्लस इंद्र बराबर कपिंद्र। तो पूछता है परीक्षा में 4 तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। पहला क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि कपिंद्र का विच्छेद करें।
तो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपि प्लस इंद्र। तो परीक्षा में देता है, सबसे पहला ऑप्शन देता है कपि प्लस इंद्र में क्या करेगा, बड़ी से कपि दे देगा और छोटी से इंद्र दे देगा। दूसरे नंबर में क्या देगा, छोटी से कपि और बड़ी से इंद्र दे देगा। तो न तो पहला सही न दूसरा सही। तीसरे में छोटी से कपि या छोटी से इंद्र देगा। तो इसलिए दिमाग कूल करके रखना है और हमें समझना है कि कौन सा उसमें ह्रस्व इकार दीर्घ इकार कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये मिसगाइड करता है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कपिंद्र का विच्छेद करें, तो क्या लिखेंगे, कपि प्लस इंद्र। दूसरा कहेगा कि कपि प्लस इंद्र का संधि करें, क्या बोलेगा, कपि प्लस इंद्र का संधि करें। तो संधि करें तब हम क्या लिखेंगे, कपिंद्र, बड़ी की मात्रा से। दो प्रकार का हो गया। तीसरा पूछेगा कि कपिंद्र में किन दो वर्णों का मेल हुआ है। तो हम कपिंद्र को तोड़ लेंगे, कपि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी। परीक्षा में देगा छोटी बड़ी ई छोटी ई। तो क्या टिक मारोगे तुम लोग, छोटी और छोटी वाले पे टिक मार देंगे। 3 हो गया। चौथा पूछेगा इसमें से कि कपिंद्र कौन सा संधि है। तो स्वर संधि नहीं देगा। अब कौन सा संधि है, तो उसमें स्वर संधि का जो 5 प्रकार है ना, उसी 5 प्रकार में पहला पूछ देगा इसमें से यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सा संधि में आता है ये, दीर्घ संधि। हम जानते हैं कि जिसके अंत में आ ई उ जुड़ने के बाद अगर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। तो इस तरीके से दीर्घ संधि का ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बच्चे। तो हमने तुम्हें बता दिया, एक कपिंद्र पे हमने बताया कि 4 प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी चारों प्रकार में से अब उसी का रविंद्र आ जाएगा। तो रविंद्र का भी छेद करेंगे, क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र। उसी पे रवि प्लस इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा, रविंद्र, ठीक है ना। तीसरा पूछेगा रविंद्र में किन दो वर्णों का मेल हुआ है, छोटी प्लस छोटी। सबके बगल में तुम्हें लिख लेना है एकदम कि किन किन वर्णों का मेल हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ देता है, चाहे उर्दू वाले बच्चे हों या हिंदी वाले बच्चे हों या संस्कृत वाले बच्चे हों, सबके हिंदी के पेपर में ये पूछता है। तो अब इसमें से आगे हम लिखे हुए देखो कि इंद्र, ईश, ईश्वर, पूजा, सूरज, पूर्व, याद रखें। अर्थात बोर्ड की एग्ज़ाम में जोड़ने के लिए देता है तो होना चाहिए छोटी इंद्र, ये सही शुद्ध मैंने लिखा है। लेकिन परीक्षा में क्या देगा, बड़ी इंद्र एक जगह दे देता है। अब बच्चे क्या कहते हैं, बड़ी इंद्र मारते हैं। इंद्र जब भी लिखेंगे तो छोटी से लिखेंगे, ईश लिखेंगे तो बड़ी से, ईश्वर लिखेंगे तो पूजा लिखेंगे तो बड़ा उससे, सूरज लिखेंगे तो बड़ा उससे, पूर्व लिखेंगे तो उसी में पूरब भी लिखेंगे तो बड़ा उसे। ये याद रखना है हम लोग। हूँ लिखेंगे तो बड़ा उसे लिखेंगे, ये भूल कर भी भूलना नहीं है, मैं बता दिया तुम्हें बच्चे। ये अगर याद है तब समझो कि आगे तुम बना पा रहे हो, और नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी बच्चे। तो इस तरीके से ये हमारा अभी तक पढ़े हम लोग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद एक और मैं बता देता हूँ, गुण संधि। गुण संधि के बारे में जानेंगे। जब 2 वर्णों के मेल से, ये गुण संधि हो गया हमारा, जब 2 वर्णों के मेल से ए ओ अर उत्पन्न होता है तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे अ आ प्लस ई बराबर ए। इससे 4 सूत्र हम बनाएंगे। पहला बनाएंगे अ प्लस छोटी ई बराबर ए, दूसरा अ प्लस बड़ी ई बराबर ए, फिर तीसरा बनाएंगे आ प्लस छोटी ई बराबर ए, फिर बनाएंगे आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। ऐसे करके बनाते जाएंगे। मैंने 2 प्रकार का वीडियो इसका रखा है बच्चा। ये शॉर्ट वीडियो है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में इसी में से पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसके दूसरे वीडियो में तुम्हें डालूंगा। अभी फिलहाल इसी को देखो तुम लोग। उसी प्रकार आ प्लस उ बराबर ओ, इसको भी तोड़ेंगे तो हम अलग अलग नीचे लिखेंगे। अ प्लस छोटा उ बराबर ओ, अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, आ प्लस छोटा उ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ। उसी पर नीचे आ प्लस री बराबर अर, अर्थात अ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दे देता है बच्चे, महा प्लस ईश से कौन सा शब्द बनेगा, महेश। स्टार लगा लो इस पर, जो बताते जा रहे हो स्टार लगाते चलो। महेश पर बार बार पूछता है।
देव प्लस उत्थान, देव प्लस उत्थान से बनेगा हमारा देवोत्थान। तो और उसी प्रकार देव प्लस ऋषि से बना है क्या हमारा देवर्षि। इस पर भी स्टार लगा लो बच्चे। कितने तरीके से देवर्षि पूछेगा, फिर से समझो। देव प्लस ऋषि से कौन सा शब्द बनेगा, बोलेंगे देवर्षि। बहुत बढ़िया। दूसरा पूछे देवर्षि का संधि विच्छेद करें, तो देवर्षि का देव प्लस ऋषि, दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका पूछेगा देवर्षि में किन दो वर्णों का मेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा देव प्लस ऋषि। तो देव में लगा है अ और ऋषि में लगा है री, तो लिखेंगे अ प्लस री। ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत बच्चे? इस तरीके से पूछेगा। और चौथा पूछ देगा देवर्षि कौन सा स्वर संधि है, तो क्या लिखेंगे गुण संधि। समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा हम समझने जा रहे हैं इसमें से वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में समझेंगे कि जब दो वर्णों के मेल से अय तथा औ उत्पन्न होता है तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए बराबर अय, उसी प्रकार आ प्लस ए बराबर अय, ये छूट गया, वहीं पे लिख लो, कलम से लिखो नीचे। अ प्लस ए बराबर अय तो होता ही है, आ प्लस ए से भी होता है अय। उसी प्रकार देख लो, यहाँ दिया हुआ है आ प्लस ओ बराबर औ, तो तुम नीचे लिख लो अ प्लस ओ बराबर भी औ। अब हम एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं बच्चों। जैसे कहते हैं तथा प्लस एव से क्या बनेगा तथैव, तथा प्लस एव से क्या बनेगा तथैव। उसी प्रकार देव प्लस औषधि, औषधि को तुम लोग औषधि इसमें लिख लो। ओ हाँ, देव प्लस औषधि बराबर लिख लो देव औषधि। लिख लिए सभी? तो इस तरीके से देव औषधि। तो इस प्रकार हम आगे अब देखते जा रहे हैं बच्चे। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे यण संधि। कौन सा संधि पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यण संधि। तो यण संधि में याद रखेंगे कि जब दो वर्णों के मेल से य र ल व उत्पन्न होता है तो उसे हम यण संधि कहेंगे। और इसके मेल में पढ़ेंगे छोटी ई प्लस अ बराबर य। उसी प्रकार लिखेंगे इसमें री प्लस अ बराबर र, री प्लस अ बराबर ल, उ प्लस अ बराबर व, ई प्लस आ बराबर या माने या, और उ प्लस आ बराबर हुआ। इसका एग्जाम्पल पूछता है बच्चे बार बार। जैसे देखो, ये देखो अधि प्लस आपक से कौन सा शब्द बनेगा अध्यापक। स्टार लगा लो इस पर। दो तरीके से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा उत्तर दो तुम लोग। अध्यापक में किन दो वर्णों का मेल हुआ है? वर्ण पूछा हूँ बच्चे, तो तुम क्या करोगे, लिखोगे पहले रफ में अधि प्लस आपक, अर्थात छोटी ई प्लस आ, इतना लिख लेंगे हम लोग। तो ये भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि वर्ण पूछे और तुम शब्द लिख दो, तो ये सब नहीं भूलना है बच्चे। उसी पितृ प्लस आदेश से क्या बनेगा पित्रादेश। उसी प्रकार देख लो सु प्लस अक्ष से क्या बनेगा स्वच्छ, और सु प्लस आगत से क्या बनेगा तो स्वागत में स्टार लगा लो बच्चे। बार बार डबल स्टार लगा लो, स्वागत में बार बार ये पूछता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम एक पढ़ने जा रहे हैं इसमें से अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में पढ़ाने के पहले मैं तुम्हें बता दूं बच्चे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में से आधा जो पूछेगा तुम्हारा संधि वो सिर्फ अयादि संधि पूछता है, और आधा में बाकी सब संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि मिलाकर। इसलिए पूरा खंड ही इसका इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबके सामने ही पहले ही हमने इस पर स्टार लगा दिया अयादि संधि। अयादि संधि में तुम जानते हो कि जब दो वर्णों के मेल से अय, आय, औ, आव उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे अयादि संधि कहेंगे बच्चे। जैसे इसके मेल क्या होता है तो ए प्लस अ बराबर अय, इसे याद रखते जाएंगे हम लोग। ए प्लस अ बराबर अय। उसी प्रकार ओ प्लस अ बराबर औ, ठीक उसी प्रकार अय प्लस अ बराबर आय, औ प्लस अ बराबर आव। तो इस तरीके से ये चारों हम याद रखेंगे। अय कब बनता है, औ कब बनता है, आय कब बनेगा, आव कब बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट, ने प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा नयन। स्टार लगा लो बच्चे इस पर।
ये सब मैंने समझ लो कि स्टार के अंदर मैं स्टार लगवा रहा हूँ, अंदाज़ा इसी से लगा लो। इसमें कहता है कि ने प्लस अन बराबर नयन। परीक्षा में पूछता है कि नयन में किन दो वर्णों का मेल हुआ है, तो नयन में नीचे देगा अ प्लस अ, ए प्लस अ, क्या टिक मारेंगे, तुरंत तोड़ेंगे ने प्लस अन, और उसी पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे ए प्लस अ, तब बनेगा नयन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि नयन कौन सा स्वर संधि है, तो क्या लिखेंगे, अयादि स्वर संधि। समझ गया साहब। और इस तरीके से बच्चे आगे है गायक। गय प्लस अक बराबर गायक, तो गय प्लस ई का बराबर गायिका। इसे हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं ना। गायक पर भी स्टार लगाओ। तीसरा पवन पर तो डबल स्टार लगा लो बच्चे, पो प्लस अन बराबर पवन, और उसी के बगल में देख लो एक है पवन और दूसरी तरफ है पावक। क्या दिया है, पावक का होता है पौ प्लस अक बराबर पावक, माने औ डालेंगे तब आ होगा, और समझ लो ओ डालेंगे तो अ होगा। उसी पे रौ प्लस अन बराबर रावण, रावण लिख लेंगे। फिर कहता है चे प्लस अन बराबर चयन, गय प्लस ई का बराबर पौ प्लस अक बराबर पो प्लस इत्र बराबर डबल स्टार लगा लो पवित्र पे, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। बार बार पूछता है बच्चा, एक याद रखना इसमें से, एक है गायक, दूसरा है नयन, तीसरा है पवन, और चौथा है पावक, और पांचवा है पवित्र। ये तो हर साल ही पूछते रहते हैं कोई ना कोई इसमें से एक दो ठो। तो इस तरीके से क्या तुम्हें अयादि संधि खूब ठीक से समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो नीचे मैं कुछ अति महत्वपूर्ण संधि दिया हूँ, तुम्हारा काम है, ध्यान से समझो सभी बच्चे, कि इसको तुम लोग अपने अपने घर पे पूरा एक्सप्लेन करोगे और इसको उठाकर इसमें से सबको अंदर वाले में कहीं ना कहीं डालोगे। जैसा हमने देखो पहले दिया महोत्सव, महोत्सव दे दिया ना मैं, तो महोत्सव का तुम लोग विच्छेद करना घर पे अपने मन से, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। याद रखो, अगर मैं पूछूं कि महोत्सव कौन सा संधि है, तो महो अंत में ओ आया है ना जी, तो याद करो ऊपर वाले पेज पे ध्यान दो, हमने लिखवाया है गुण संधि में कि दो वर्णों के मेल से जब ए ओ अर उत्पन्न होता है तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। तो महोत्सव को कौन से संधि में ले जाकर हम लोग लिखेंगे, गुण संधि में। तो महोत्सव को उठा के ले जाके गुण संधि में डाल दोगे तुम लोग। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार हमने इसमें एग्जाम्पल जो दिया है एक एक करके थोड़ा बताते जाओ, ये अति महत्वपूर्ण है बच्चे। महेश्वर, महेश्वर का विच्छेद करो, महा प्लस ईश्वर। सर्वांग सम, सर्व प्लस अंग प्लस सम, स्टार लगा लो इस पर। स्वागतम, स्वागतम का क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। राजर्षि का बोलो, राज प्लस ऋषि, स्टार लगा लो इस पर। उसी के बगल में लिखे रमेश, रमा प्लस ईश बराबर रमेश। राम प्लस ईश नहीं लिखेंगे, रमा प्लस ईश लिखेंगे। विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। उसी पर शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार। सप्तर्षि का क्या हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। और सत्यमेव का क्या हो जाएगा बच्चों, सत्यम प्लस एव। अब ये मैं बना दिया हूँ और नीचे दिया हूँ तुम्हें बनाने के लिए, देख लो। सूर्योदय, ज्ञानामृत, हिमालय, यद्यपि, यदि प्लस अपि, नाविक, शायन, लंबोदर, अल्पायु, उभयागत, महेंद्र, गजेंद्र, कवीश, परमेश्वर, देवालय, ब्रह्मानंद। और दाहिने तरफ जो वर्ड मैं दिया हूँ ये देख लो बच्चे, तुम लोग वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा सा रोक सकते हो इसको, और इसको बनाओ, और बनाने के बाद से फिर मेरे पास सेंड करो। सेंड क्या करना है, तुम लोग लाकर मुझसे दिखाओ, बिल्कुल सही सही बनना चाहिए। कहीं दिक्कत होता है तो फिर हमसे पूछोगे बच्चे। ये सब को उठाकर ऊपर का जो 5 संधि में पढ़ाया हूँ ना तुम्हें, ये पांचों संधि के किसी न किसी हिस्से में ये सब चला जाएगा, ले जाकर उसमें इसको लिख लेना है। इतना कर लेते हो तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया बच्चा। हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया। अगले खंड में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तब तक के लिए